अरे यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब न पढ़ रहे। अरे यार 2 दिन बाद एग्जाम है यार, पढ़ ले। अरे यार अब न पढ़ रहे, कल को पढ़ेंगे, बहुत देर होगी पढ़ते पढ़ते। हाँ चल यार, देर तो वैसे काफी होगी, चलो कल पढ़ेंगे। चल तो चल ठीक है, उठा। अरे यार 11:30 से ऊपर टाइम हो गया। चल मैं अब घर जाता हूँ, घर वाले सब सो गए होंगे, गेट भी ना खोलेंगे। अरे यार इतनी देर रुक गो तो 5 मिनट और रुक जा, थोड़ी बातचीत करके फिर चलो जाइए। चल ठीक है, रुक जाऊंगा, पर 5 मिनट से ज्यादा ना रुकूंगा, रात बहुत हो रही है। हाँ हाँ चलो जाइयो, 5 मिनट रुक के ही चलो जाइयो। चल लूँ बता, तू 12वीं के बाद कहाँ करेगा? 12 के बाद यार, 12 के बाद मैंने सोच रखी है, मैं नीट की तैयारी करूंगा 12 के बाद। मैंने तो पहले ही सोच रखी है, 12th के बाद LLB करूँगा। मतलब वकील बनेगा है? हाँ वकील ही बनूंगा। बस और कोई नई बात है, मैं जाऊँ? नई बात तो है, तो एक बात बताऊँ? चल बता यार, चल बता। सुन, यू बात अब तक मैंने किसी ने बताई। तब मुँह की बता रहा है? अरे यार तू मजाक ले रही, सीरियस बात, ध्यान से सुन। अरे ठीक है यार, बता। तो सुन, पर तू डरे तो ना है? डर क्यों? क्योंकि यार जो बात है ना वो भूत की है। पहली बात, मैं भूत भूत नहीं मानता ना। अरे यार ये सच्ची बात है। सच्ची हो या झूठी हो, मुँह कोई फर्क ना पड़ता। तू बात बता, बात किया। तो सुन, अभी हम जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं ना, यहाँ भी एक आत्मा है, वो भी एक लड़के की, और नाम है रोहन। कुछ भी मत फेंक, थोड़ा लिमिट में रह। अबे यार मैं फेंक नहीं रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। मेरे दादाजी ने खुद मुझे ये बात बताई थी कि जब हम यहाँ रहने आए थे ना, उससे भी पहले से ये आत्मा यहाँ रहती थी। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे, उन्होंने खुद उस आत्मा से, रोहन से बात की थी, और उन्होंने खुद, रोहन ने मेरे दादाजी को बताया था कि उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस चाहता है कि हम उसे अनदेखा न करें। हम बस यह मान के चले कि अगर हम हैं तो वो भी है और यहीं पर है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, और वो कुछ नहीं चाहता। कुछ भी कह रहा? अरे यार तुझे पता है, एक बार मैं इसी रूम में बैठकर पढ़ रहा था, वो उधर कुर्सी दिख रही है, वो अपने आप हिलने लगी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बिल्ली विल्ली होगी, लेकिन तभी अचानक से मेरे रूम की लाइट बंद हो गई। मैंने पापा को आवाज़ मारी, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से सब सो चुके थे। फिर मैं धीरे से खड़ा हुआ और मैंने लाइट ऑन करी, तभी किसी ने मेरी कमर पर हाथ रखा, और मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कोई तो था। लेकिन मुझे फिर दादाजी की बात याद आई, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर रोहन से कहा जाए कि तुम यहाँ से चले जाओ तो वो वहाँ से चला जाता है। तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, ये एक बेवकूफ़ी वाला काम था, लेकिन मैंने रोहन से कहा कि रोहन मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं डर के मारे काँप रहा था, और सच में वो वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने मुझे कभी तंग नहीं किया, और अगर वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। ये बात अब तक मैंने किसी को भी नहीं बताई। भाई तेरे दादाजी तो चले गए, तेरे लिए कहानी छोड़ गए। अबे गधे, इन सब बातों से बाहर आ, कुछ नहीं होता। अबे यार कृष्ण, कभी तो यकीन किया कर मेरी बात का। अबे क्या यकीन करूं तेरी बात पे? कहना क्या चाहता है कि जो हम दोनों ये बातें कर रहे थे, हमारी बातों को रोहन जी, मोहन जी, जो भी कोई है वो सब सुन रहे थे? अरे मैं कहना चाहता हूँ, रोहन, मोहन, जो भी कोई हो आप, मुझको आपसे मिलना है, कृपया करके आइए, मैं देखना चाहता हूँ। कृष्ण ये कोई मजाक नहीं है यार। नहीं नहीं रोहन जी, और ये गधा बता रहा है कि आप यहाँ पर उनके आने से पहले से भी रह रहे हो। वह रोहन जी, आप तो एक जगह रह रहे अगर बोर हो गए होगे, तो रोहन जी एक काम क्यों नहीं करते, मैं भी 12th क्लास में हूँ, मैं भी पढ़ पढ़ कर बोर हो गया हूँ, आओ हमारे घर पे चलो, दोनों एक साथ बैठेंगे उठेंगे और एक दूसरे को कंपनी देंगे। मेरा घर पड़ोस वाले मोहल्ले में ही है, सबसे पहला घर मेरा ही है। आओ कभी हमारे घर पे मेरे मेहमान बन के, एक साथ खाना पीना नाश्ता पानी होगा कभी। कृष्ण देख, तेरे को नहीं मानना तो मत मान, लेकिन प्लीज यार इस बात का मजाक मत बना। बे शुरुआत तूने की बे पहले, कि मेरे घर में भूत है, मेरे दादाजी ने बोला, घंटा बोला तेरे दादाजी ने तेरे को। ये फालतू गिरियां तू मेरे सामने न दिखाया कर। अरे यार तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा है? हाँ हाँ चुप रहे फैकू, चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में 12 बजने वाले हैं।
इंतजार कर। मैंने कितनी बार कहा है तुषार, मेरा इंतजार मत करा कर, खाना खाकर सो जाया कर, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, चल भीतर। ये गेट कैसे बंद है? तुषार तो बाहर है, शायद हवा से बंद हो गई होगी। भाई कृष्ण, मैं आता रहा तो इतनी देर से दरवाजा पीट रहा। मैंने गेट नहीं बजाई, अब तू तो यहाँ पे बाहर खड़ा था, तू अंदर कैसे आ गया? मैं तो पागल का नाम, मैं सो रहा इतनी देर से क्वार्ट बजा रहा। चल भीतर को आ, रात तक पढ़ता रहे वे। चल यार कोई गया था सही। कौन तो था? तुषार, दरवाजा खुला है, गेट क्यों बजा रहा? कुछ काम है क्या? तुषार को आवाज मारूं? नहीं, वो तो सो गया होगा। तब मैं छोटा बच्चा थोड़ी सी मम्मी को बुलाऊंगा। क्यों ना अमन को सारी बात बता दूं, उस पर फोन करूं? ना, पर वो हंसेगा, ये कहेगा पहले तो मान भी नहीं रहा था, अब मुझ क्यों डर रहा है? नहीं। अमन ने कहा था कि अगर रोहन को कहो कि रोहन चले जाओ तो रोहन चले जाता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। रोहन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। कल तो मैंने खुद ने बंद की थी, ये जो भी कुछ हुआ ये वहम या सपना नहीं है, सब सच।